हॉलीवुड्स पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी फौज ने यह तहैया कर लिया है कि वो पाकिस्तान के 4 सूबों को तोड़कर मजीद सूबे बनाने जा रहे हैं। जी हाँ। अब बात यह है कि बलूचिस्तान के 4 सूबे बनने वाले हैं, पंजाब के 4 से 5 सूबे बनने वाले हैं, इस तरह केपी की 2 सूबों में डिवाइड होने वाला है। इसी तरह सिंध, जिसके ऊपर सिंध नंडेसो और धरतीमा और वगैरह वगैरह उसकी बात आती है, तो ये भी अब 2 हिस्सों में डिवाइड होने लगा है। ये तो आगे आगे पता चलेगा कि किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, या आर्म फोर्सेस को, जिन्होंने ये तहैया कर लिया है। अब देखा जाए इसकी बात की नौयत को और जाए तो ये बहुत अच्छा फैसला है। इस फैसले से क्या होगा कि जैसे कि हमें सुनने में आया है कि कराची मेयर को मुशर्रफ के दौर में कोई 5.5 अरब रुपया मिला था। अभी हमने सुनने आया कि सिर्फ 55 या 50 अरब मिला है। तो बहुत डिफरेंस, जितना पैसा मिला था उतना काम भी हुआ। और हम ये सेरा एमक्यूएम को देते हैं, अल्ताफ को देते हैं, या मुस्तफा कमाल को देते हैं। भाई पैसा जब आपको मिलेगा तो आप काम करो। एक बात तो ये। दूसरी बात कि इन सूबों से फ़ायदा क्या? इन सूबों से फ़ायदा ही हुआ कि आप जो लोगों को सहूलतें प्रोवाइड करने वाले थे वो उनको डोर स्टेप पे मिल रहा था। कितने काम हुआ। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस बात कर लेता हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज प्रॉफिट में आ चुकी है और उम्मीद है कि उसकी मिनिस्ट्री लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हर मुमकिन काम कर रही है। एक बात। दूसरी बात, नादरा का इदारा क्योंकि आई डी कार्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स और इसी ज़मरे में जो मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं, क्योंकि आबादी है, लोगों की पॉपुलेशन है, डे बाई डे, वीकली बुनियाद के ऊपर, मंथली बुनियाद के ऊपर, ईयरली बुनियाद के ऊपर लोगों को अपने कार्ड्स के मुतालिक नादरा जाना पड़ता है। अब नादरा आपको घर पहुंच के सहूलत दे रही है। जो बीमार, जो घर नहीं, जो ऑफिस नहीं जा सकते, नादरा के इदारे ने वो सहूलतें प्रोवाइड कर दी कि नादरा के ऑफिसर्स, काम करने वाले लोग आपके घर पे आके उस जो बंदा ऑफिस नहीं जा सकता उसका सारा काम घर पे करने लगते हैं। और क्या चाहिए? तो ये जो सूबे डिवाइड होंगे, इन सूबों की वजह से लोगों को घर बैठे सहूलतें मिलेंगी, मेरा ये मानना है। जो जो सुना है उसके तहत यही प्लान किया गया। अब मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे सूबों के अंदर कोई सी प्रॉब्लम होगी। बलूचिस्तान में, सिंध में, सॉरी बलूचिस्तान में, पंजाब में, केपीके में, गिलगित बल्तिस्तान में और वगैरह, लेकिन सिंध में ज़रूर ऑब्जेक्शन होगी। अब ये घूम फिर के वही एमक्यूएम को लेकर आएंगे या महाजरों को लेकर आएंगे। महाजरों का इनसे कोई लेना देना नहीं, महाजरों की ये कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल भी नहीं। और याद रहे कि अगर सिंध सूबा टूटेगा तो सिंध ही बनेगा। एक दरिया का पानी को डाइवर्ट कर लेते हैं आप, तो वो दरिया में ही गिर रहा है, उसको आगे जाके मर्ज कर रहे हैं। फ़ायदा आप ही को हो रहा है, हमें हो रहा है। सिंध हुकूमत या सिंध सूबा 2 हिस्सों में डिवाइड होता है तो वो सिंध ही रहेगा। एक मुझे याद है कि जिनापुर का इल्ज़ाम लगा उसके ऊपर, जिनापुर हालांकि कोई एग्जिस्टिंग कोई मौजूदगियत थी ही नहीं जिनापुर की। एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिंध को डिवाइड करना चाहते थे लोग। उनका ये कहना था कि हुकूमती या सरकारी तौर पे लोगों के काम हो, इसी तरीके से सिंध 1 और सिंध 2 को डिवाइड किया गया और कुछ नहीं। और नाम भी सिंध रखा गया है और अभी भी सिंध का नाम सिंध ही रखा जाएगा। ये तो हो गई आपको बात की नॉर्मल न्यूज़ है। अब न्यूज़ में क्या ये सूबे के डिवीजन मुमकिन भी है या नहीं है? बहुत मुश्किल है, आईनी तौर पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए। ठीक हो गया? और वो भी फिलहाल बहुत मुश्किल है। जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है और अफरा तफरी लगी हुई है, लेदे लगी हुई है, गुर्बत अपने उरूज पे जा रही है। शायद कि 2027 तक का जो मैंने आपको प्लान दिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट करेगी, उसमें मैंने एक सवाल भी उठाया था कि इकॉनमी तो बूस्ट करेगी, क्या लोगों को घर बैठे वो सहूलियतें
وہ غربت کی کمی محسوس ہوگی یا نہیں؟ شاید حکومت وقت نے پاک آرمی نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ لوگوں کو ان کے گھر بیٹھے ان کو ڈور اسٹیپ پہ سہولتیں پرووائڈ کرنی ہے، کیونکہ یہ جو پوری پلاننگ ہے اس کے پیچھے وردی اس مرتبہ آپ کو وہ سہولتیں دینا چاہتی ہے جو آپ کو پاکستان کی تاریخ میں اب تک نہیں ملی۔ تو میرے لحاظ سے تو ایک اچھا فیصلہ ہے، ہوپ فلی کہ سندھ کے لوگ یا میرے سندھی بھائی مجھے گالیاں نہیں دیں گے، کیونکہ میں پہلے بتا دوں کہ میں اسی دھرتی کا بیٹا ہوں، میں اردو اسپیکنگ سندھی ہوں، اور میں خود کو سندھی کہلواتا ہوں۔ ہمارے آبا و اجداد مہاجر تھے، میری ماں مہاجر تھی، وہ میری 4 مہینے کی خالہ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے ٹرین میں رکھ کے سکھوں سے بچاتی ہوئی افیم کی گولی دیتی ہوئی افیم کی گولی دیتی ہوئی میری خالہ کو کہ وہ سو جائے، روئے نہیں، اس کی آواز سے سکھ قاتل کو مارنے آ رہا تھا۔ تو میری ماں مہاجر تھی، میں سندھی ہوں۔ تو ایک نیوز ہے جس کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ صوبے سے مزید صوبے بننے والے ہیں، اب 2/3 اکثریت نہیں ہوگی تو نہیں ہو پائے گا۔ دوسرا، اگر اس ملک میں مارشل آ جاتا ہے، فوج اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے کام، تو یہ کام آرام سے ہو سکتا ہے۔ صرف یہ 2 آپشن مجھے ملے ہیں میری ریسرچ کے مطابق، باقی مجھے کچھ نہیں مل پایا۔ جیسے کچھ اپڈیٹ ملے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔